समाधान। बोलिए देवाधिदेव खजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन पुण्यता संख्या समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मिनट श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र की जय जय जय। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आज आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन एवं देश विदेश के विभिन्न स्थानों से जो श्रद्धालु जन यहाँ पधारे उपस्थित हैं, उन सबों का तथा उन सबों का भी जो आज यहाँ के आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे प्रमाणिक पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व कुछ प्रेरणाप्रद घोषणाएं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि कुछ दिनों पूर्व पूज्य गुरुदेव ने पश्चिम बंगाल में हजारों की संख्या में पकड़े गए गोवंश की रक्षा के लिए आह्वान किया था। गुरुदेव के आह्वान से पूरे देश ने बहुत उत्साहवर्धक अपनी सहभागिता और स्वीकृति गोवंश की रक्षा के लिए आ रही है। हम सबों का बहुत साधुवाद देते हैं। आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियां आई हैं, जरूर मैं उनके नाम का उल्लेख करना चाहूंगा। श्री दिगंबर जैन शाश्वत तीसरा सम्मेद शिखर ट्रस्ट मधुबन हस्ते महामंत्री श्री राजकुमार जी अजमेरा 5 लाख रुपए की राशि जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। श्री सोनू मल्ले जैन भिंड वाले मलाड मुंबई जो हमारे गुणायतन ट्रस्टी हैं, 1 लाख रुपए की राशि इन्होंने प्रदान की है, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। आशा बेन जी अहमदाबाद, इन्होंने 50,000 रुपए की राशि प्रदान की है। लक्ष्मी बेन राम भरोसे जैन अहमदाबाद 50,000 ये गुणायतन ट्रस्टी हैं। श्री आर के जैन न्यू दिल्ली 25,000 रुपया, तालियां बजाते रहिए। अखिलेश कुमार सेठी जयपुर 21,000 रुपया। शैलेंद्र कुमार जैन नवी मुंबई 21,000 रुपया। भूपेंद्र गोधा बहन निर्मल गोधा खरगोन 11,000 रुपया। श्रीमती कमला सुरेंद्र जैन नई दिल्ली 11,000 रुपया। भीमराज जी उदयलाल जी जैन नागदा निवासी भिंडर 11,000 रुपया। निर्मल जी सुषमा जी बेंगलोर 11,000 रुपया। मार्गी जैन सूरत 11,000 रुपया। लादूलाल जैन असम 11,000 रुपया। राहुल जैन पुणे 11,000 रुपया। गजेंद्र कुमार सन ऑफ मोहन सिंह जी नागपुर 11,000। दीपक धीरज जैन दिल्ली 11,000 रुपया। श्रीमती नीरज जैन धर्मपत्नी सुनील जैन दिल्ली 11,000 रुपया। नवीन आशीष जी जैन गुणा, इन्होंने भी 11,000 रुपया प्रदान किया है। श्री नीरज सेठिया अयोध्या यूपी से, इन्होंने भी 11,000 रुपया दिया है। श्री भक्तामर गोप शास्त्री नगर जयपुर मार्फत श्रीमती रेखा भंडारी, इन्होंने भी 11,000 रुपया दिया है। भावेश अवनी गोदावत उदयपुर पुणे निवासी पुत्र श्रीमती सुशीला धूलचंद 11,000 रुपया। श्री श्रेणिक 20 शाह, प्रेरक शाह, ज्योति शाह, विहार शाह उस्मानपुरा अहमदाबाद, इन्होंने भी 11,000 रुपया दिया है। श्री राहुल जैन पूरन चंद जी जैन फिरोजाबाद, इन्होंने 31,000 रुपये की राशि प्रदान की, जोरदार करता ध्वनि से अभिनंदन। श्रीमती नीति कलरैया मुंबई जो गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने भी 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। इस प्रकार से ये कलश मैं लोगों ने स्वीकृति आई हैं। मैं आप पूरे देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि यह योजना बहुत बड़ी है, इसमें बहुत लंबी चौड़ी लागत की आवश्यकता है, इसलिए आप निरंतर उत्साहवर्धक योगदान दे करके गोवंश की रक्षा में दे करके यशस्वी पुण्य का लाभ उठाएं। और बंधुओं, जैसा कि आपको विदित ही है कि इस वर्ष का पूज्य गुरुदेव का सत्संग चातुर्मास 52 गजा स्थित क्षेत्र चूलगिरी के पावन परिसर पर होने जा रहा है। निश्चय ही यह चातुर्मास क्षेत्र के विकास के साथ साथ दिन धर्म की भावना का एक प्रबल निमित्त बनेगा और एक नया आयाम उपस्थित होगा क्षेत्र की विकास का। इसके लिए भी हमारा पूरे देश से अनुरोध है कि आप बढ़ चढ़ करके योगदान दीजिए। इसके लिए कुछ कलशों की
की योजना है जिसमें 11 विशिष्ट कलश हैं, जिसकी राशि के लिए आप कार्यालय से संपर्क करके, नंबर आपके टीवी सेट पर चल रहा है, आप वहां अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं और अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें इसके लिए अभी प्रथम चरण में 52 जन मंगल कलश की योजना है, जिसके लिए 1,21,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। 1,21,000 रुपया, कई कलश बुक हो चुके हैं, बहुत थोड़े बाकी हैं। आज भी कुछ स्वीकृतियां आई हैं, मैं उनके नाम की घोषणा करना चाहता हूं। श्री सतीश जी जैन, मनोज जी जैन, मोहित मंगलम, राही परिवार, गुणायतन ट्रस्टी कन्नौज, श्री महेंद्र जी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी गया बिहार, श्री सुभाष जी रेखा जी अजमेर, गुणायतन ट्रस्टी अजमेर, इन्होंने भी एक, और श्री अरुण जी दिल्ली का भी नाम इनकी स्वीकृति आई है। जोरदार कर ध्वनि से बंधुओं। और बहुत थोड़े कलश सब बचे रह गए हैं, इसलिए आप शीघ्रता से, अरुण जी हैं तो कृपया खड़े हो जाइए। अरुण जी यहाँ पर, हाँ, जोरदार कर ध्वनि से अरुण जी का बंधुओं, यह आप जो राशि देंगे ये क्षेत्र के विकास में, दिन धर्म की भावना में बहुत आपका सक्रिय योगदान होगा, पुण्य के भागी बनेंगे, इसलिए आप उदारता पूर्वक इन योगदान में याद कीजिए। और बंधुओं, पिछले दिनों एक प्रमाणिक क्विज प्रारंभ हुआ है, जिसके 5वें अंक का परिणाम यहाँ आ चुका है। जिनके प्रतियोगी जो चयनित हुए हैं वे हैं प्रद्युमन कुमार जैन कोटा प्रथम पुरस्कार के लिए, और द्वितीय पुरस्कार के लिए प्रशांत जैन कटनी, और तृतीय पुरस्कार के लिए अनिता जैन मगरौन। ये इन सभी प्रतियोगियों को पूज्य महाराज श्री के चित्र वाला चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया जाएगा। और अगली प्रमाणिक क्विज संख्या 6 इस शुक्रवार को, आगामी शुक्रवार को वेबसाइट और प्रमाणिक ऐप पर पोस्ट की जाएगी। आप इसमें अधिक से अधिक भाग लेकर के ज्ञानवर्धन का अपना काम कीजिए। और बंधुओं, मैं आपको ले चलूं शंका समाधान की ओर, इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करके शंका समाधान की ओर चलेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परमज्ञानमूर्ति प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। और चलिए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अरुण जी जैन, कृष्णा नगर दिल्ली, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री बिहारी लाल जी पोद्दार दिल्ली। बोलिए भैया, इतनी देर में तो गाड़ी छूट जाती है। हाँ, हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं कृष्ण नगर दिल्ली समाज, पूरे समाज की ओर से आपको नमोस्तु अर्पित करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। तो महाराज जी, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे क्रोध ही ना आ पाए? नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए किसी ताकत की ज़रूरत नहीं है, पर चुप रहने के लिए बहुत बड़ी ताकत की ज़रूरत है। आपने सवाल किया है ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि क्रोध आए नहीं, या क्रोध आने पर भी चुप रहने की ताकत आ जाए। देखिए, अगर जीवन का बोध हो जाए तो क्रोध आता नहीं, बोध से क्रोध को शांत किया जाता है। आप तो क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते थे, बैंक से रिटायर हुए, कोई आप बैंक में थे तो आपके बॉस ने कभी आपके साथ बदसलूक तो किया होगा? थोड़ा माइक दो इनको। किया ही होगा। हाँ महाराज जी, ट्रांसफर करवा देता था। आपके जो भी उच्च अधिकारी होंगे कभी आपको बदसलूकी से बोला होगा, डांटा होगा, डपटा होगा, कभी सबके सामने आपकी इंसल्ट भी की होगी। अवश्य करी होगी। तो आपने उनका कोई प्रतिवाद किया? डरते थे ना महाराज जी उस समय तो। हाँ, डरते थे ना उस समय तो। गुस्सा किया? गुस्सा हो जाता लेकिन शांत होके पी जाते थे महाराज। शांत होके पी जाते थे। कहाँ से आई ताकत? समझ में आया? हाँ। अरे बोध है हमारा बॉस है, इसके सामने चीखा चिल्ली करेंगे तो कैरियर ही खत्म हो जाएगा, सावधान रहो। ये बोध था ना? बिल्कुल था जी। दुकान पर बैठे हुए ग्राहक माथा फोड़ी कर रहा है, माथा चाट रहा है, गुस्सा आता है? नहीं। अंदर आए भी तो पी जाते हैं, मुस्कुराते हुए, दांत निपोरते हुए कहते ठीक है भाई साहब आइए ना, फिर आने वाला है ना? ये ताकत कहाँ से आई? अरे ग्राहक देवता को नाराज करेंगे तो भूखे मरना पड़ेगा, ये बोध था ना? बिल्कुल था।
जिस दिन तुम्हारे मनोमस्तिष्क में बोध जाग जाए कि यदि मैं क्रोध के आवेग में विवेक खोऊंगा तो मेरा जीवन तहस नहस हो जाएगा, अपने आप क्रोध की स्थिति में शांत रहने की शक्ति प्रकट कर। नमोस्तु श्री बिहारी लाल जी पोद्दार दिल्ली। बंधु बताना चाहता हूं कि यहाँ 8 दिवसीय श्री चक्र महामंडल विधान आपके पुण्याजगत में संपन्न हो रहा है। जोरदार करताल ध्वनि से एक बार उनका अभिनंदन कर दीजिए। श्री बिहारी सपत्निक श्री बिहारी लाल जी और श्रीमती ललिता जी पोद्दार कर जाएं, दोनों प्रश्न पूछेंगे क्रम से। उसके बाद तैयार रहिएगा इंजीनियर विनोद जैन लक्ष्मी नगर दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं 2 पाठों के बीच में फंसा हुआ हूँ। सुबह उठते ही तो मन में राधे राधे और जय श्री कृष्णा होती है, और फिर उसके बाद में नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम करने लग जाता हूँ। मेरा ये कहना है कि भगवान तो दोनों ही हैं, वो इधर कृष्ण भगवान है, इधर में महावीर भगवान है, हम दोनों की पूजा करता हूँ। परंतु मैं बड़ा संकट में रहता हूँ कि क्या करना चाहिए, किसी एक को बंद कर देना चाहिए या दोनों चालू रहने देना चाहिए। देखिए, मैं एक घटना बताता हूँ। गुरुदेव नैनागिर में थे। नैनागिर में ऊपर क्षेत्र में थे, पहाड़ी पे। वहाँ क्षेत्र के कैंपस में ही जो कभी क्षेत्रपाल का मंदिर था, उस पे एक साधु रहता था, अघोड़ी साधु था। और वहाँ बड़े बड़े चोंगे लगा रखे थे। तो जब उसका धुन चढ़ता, बड़े कर्कश स्वरों में वो आवाज़ चालू करता, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम जय जय राम। आवाज़ उसकी बड़ी तीखी और कर्कश होती थी। और जब वो करता तो उससे बोलना तो गुनाह था, क्योंकि सुनने वाला था ही नहीं, ऐसी अघोरी था। तो हम लोग तो जिस दिन वो करता तो उसको उस दिन अपनी किताब कापी लेकर, ग्रंथ लेकर जंगल में चले जाते। 7 नंबर मंदिर में गुरुदेव बैठते थे, और एक रोज बिल्कुल उसकी बाउंड्री से लगी हुई जगह थी, मुश्किल से बाउंड्री से 4 फीट का गैप था। गुरुदेव वहाँ सामायिक में बैठे, 5 घंटा बैठे रहे। हम लोग जब शाम को आचार्य भक्ति में आए, बोले महाराज जी हम लोग तो परेशान होकर जंगल में चले गए, आज आपकी 5 घंटे की सामायिक कैसे हुई? बोले मैंने तो उसकी बात ही, वो ठीक ही तो बोल रहा है, सिया राम सिया राम सिया राम, सात मैं राम हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं राम हूँ, सिया राम सिया राम सिया राम। मैं अपने आत्मा राम को देख रहा था, काम खत्म। समझ गए? अगर मनुष्य के अंदर दृष्टि हो तो सब में सार निकाल सकता है। सवाल ये नहीं है कि आप किसको पूज रहे हैं, सवाल ये है कि क्यों पूज रहे हैं। बस जिस समय क्यों का हल हम ढूंढेंगे तो किसको पूजने का प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। समझ गए? बहुत बढ़िया। और वो विवेक अपने अंदर जागृत कर लीजिए, सारी दुविधा समाप्त हो जाएगी। श्रीमती ललिता जी पोद्दार, आप बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विकल्प पर के लिए अकिंचितकारी है और अपने लिए अनर्थकारी है, इसका डिटेल देखिए। जिसका भी ये वाक्य बिल्कुल सही है। मैं अगर किसी के लिए कोई विकल्प करूं, ये सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए, तो सुधरे कोई जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर सुधरता है तो स्वयं के संकल्प से, हमारे विकल्प से नहीं। मैं कितना भी विकल्प कर लूँ, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मेरे विकल्प करने से कुछ नहीं होता। होता वही है जो संयोग करते हैं। ये जीवन का एक शाश्वत सत्य है। लेकिन ऐसा करके हम क्या करते हैं, अपने आप को अशांत कर लेते हैं। और ऐसा हुआ नहीं, वो सुनता ही नहीं है, हम क्या करें, हमने सोचा था ये करना वो करना, किसी ने कुछ किया ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है। तो उस चक्कर में हम अपनी अवस्था बिगाड़ लेते हैं। इसलिए जो ये वाक्य है, जिनका भी ये वाक्य है, बहुत प्रेरणाप्रद है, एक आध्यात्मिक संदेश से लवरेज है कि विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है और स्वयं के लिए अनर्थकारी है। इसलिए विकल्प से निर्विकल्पता की ओर बढ़ने का प्रयास होना चाहिए। इंजीनियर विनोद जैन लक्ष्मीनगर दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मनीषा अंतिम जैन अंजड़। गुरुदेव के चरणों में शत वंदन, शत वंदन। गुरुदेव, हम लोग जो है सुख की
अभिलाषा करते रहते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि शाश्वत सुख से क्या अभिप्राय है और हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शाश्वत शब्द का अर्थ क्या होता है? सच्चा सुख। शाश्वत यानी स्थायी, स्टेबल, समझ गए? हमारे जीवन में जो सुख आता है वो कितना टिकता है? पल में हमारा सुख दुख में बदल जाता है, इसलिए हमारा सुख अशाश्वत है। ऐसा सुख जो कभी दुख में ना बदले, ऐसा सुख जो कभी भी नष्ट ना हो, उसका नाम शाश्वत सुख है, जो अंदर से आता है, बाहर की चीजों से। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बस अशाश्वत का आकर्षण छूटेगा तब शाश्वत को पाओ। श्रीमती मनीषा अंतिम जैन अंजल, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विनीता राजेश जैन पुणे। नमस्ते महाराज जी। जिंदगी तो एक रंगीन किताब है। फर्क इतना है कि कोई दिल से हर पन्ने को पढ़ रहा है और कोई दिल रखने के लिए पन्ने पलट रहा है। तो महाराज जी, हम जिंदगी की इस किताब को दिल से कैसे पढ़ें ताकि जिंदगी में हमारी गाड़ी कभी ना अड़े? जीवन के किताब को दिल से कैसे पढ़ें ताकि जिंदगी में हमारी गाड़ी ना अड़े? गाड़ी ना अड़े। कैसे पढ़ें कि गाड़ी ना अड़े? देखिए, किताब को किताब की भांति पढ़ोगे तो शायद वो दिल लगाने के लिए होगा, दिल बहलाने के लिए होगा, दिल को जगाने के लिए नहीं होगा। लेकिन जिस दिन उस किताब को आप अपने जीवन की असली किताब मान लोगे, अपने जीवन की कहानी मान लोगे, तो जो भी आप पढ़ोगे दिल से पढ़ोगे, और दिल से पढ़ोगे तो अपने आप को बदल दोगे। श्रद्धा के साथ जब हम पढ़ते हैं तो जीवन बदल जाता है। किसी की ये 2 पंक्तियां बहुत सार्थक है। रद्दी समझकर आपने फेंका था कल जिसे, रद्दी समझकर आपने फेंका था कल जिसे, मुझको उसी किताब ने जीना सिखा दिया। दृष्टि चाहिए, वो किताब मुझे आज भी जीना सिखा सकती है, समझे तो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती वीणा हाँ, राजेश जैन पुणे, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा जी। अभी तो पुराना नाम चल रहा है, 2 बुलाया आपने। अच्छा। हाँ, बोलो। आसान तो कुछ भी नहीं है इस संसार में। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। तो महाराज जी, आखिरी सांस छोड़ने के पहले कुछ ऐसा क्या काम करे कि आखिरी सांस मतलब सार्थक हो जाए? आखिरी सांस छोड़ने के पहले एक ही काम करो, जिंदगी भर जोड़ा हो उसका मोह छोड़ दो। वही नहीं छूटता। हाँ, लोग दुनिया छोड़ने को राजी हो जाते हैं, मोह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। बोलिए। श्रीमती विनीता राजू जैन पुणे, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा जी जैन सागर कॉलोनी, वर्णी कॉलोनी सागर। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, गलतियाँ, गलतफहमियाँ और गलत धारणाएं, ये तीनों में क्या अंतर है, और अगर ये आपस में मिल जाएं तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गलतियाँ, गलत धारणाएं और गलतफहमी, इनका आपस में क्या संबंध? देखिए, स्खलन का नाम गलती है, चूक का नाम गलती है, और ये किसी के साथ भी हो सकती है। गलतियों को सुधारा जा सकता है। गलतफहमी कभी किसी कारणवश हो जाती है, आधी अधूरी जानकारी के कारण, संवादहीनता के कारण मनुष्य के अंदर गलतफहमियाँ हो जाती हैं और गलतफहमी उलझा देती है। गलतफहमी को हम मिटा सकते हैं अपना कम्युनिकेशन ठीक करके, सामने वाले से मिलजुल करके, बात का स्पष्टीकरण करके गलतफहमी को दूर किया जा सकता है। गलत धारणा कई कारणों से बनती है। पूर्वाग्रहवश, आधी अधूरी जानकारी के कारण, या किसी के द्वारा कान भर दिए जाने के कारण, भड़काए जाने के कारण। एक बार किसी के प्रति गलत धारणा बन जाए तो उसे बदल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो कहूँगा, अगर गलती है तो उसे सुधारो, गलतफहमी है तो उसे मिटाओ, और गलत धारणा है तो निकटता से उसे समझकर दूर करने की कोशिश करो। महाराज जी, कभी कभी आपस में मिल जाती है किसी पर्टिकुलर इंसान के अंदर ये सारी चीजें, तब जब मिल जाती है तो गड़बड़ झाला होता है, और क्या होता है? बंटा धार होता है। नमस्ते महाराज जी।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी उम्र के नौजवान लड़के लड़कियों के लिए आपका क्या संदेश एवं आदेश है जो बंधे रहें सुसंस्कारों से और खुले रहें अपने विचारों से? बहुत अच्छा। मेरे उम्र के युवक युवतियों से आपका क्या संदेश है? जो बंधे रहे संस्कारों से और खुले रहें अपने विचारों से। खुले रहे अपने विचारों से। देखिए, मैं तो ये कहूँगा हर युवक युवती को, हर युवक युवती क्या, हर व्यक्ति को, उसमें युवक युवती की विशेष भूमिका है, अपनी एक बाउंड्री लाइन फिक्स कर लेना चाहिए और उसके लिए संकल्पित हो जाना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में मैं इसे क्रॉस नहीं करूँगा। मनुष्य जब तक अपने जीवन की मर्यादाएं सुनिश्चित नहीं करता तब तक उसका जीवन सुरक्षित नहीं रहता, जीवन का रस भी नहीं बसता, मजा भी नहीं रहता। तो हम हर युवक युवती से कहते हैं, सीमा का ख्याल रखो, सुरक्षित रहोगे। समझ गए? तो सीमा बनाओगे, सुरक्षा होगी और तभी तुम्हारे जीवन में संस्कार पल्लवित होंगे। और ऐसी सीमा के बीच रहने वाले व्यक्ति के संस्कार यदि पल्लवित होंगे तो विचार खुले होंगे। समझ गए? तो खुला मन होना कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए। खुलापन होना अच्छी बात है, उन्मुक्तता बुरी बात नहीं है, पर स्वच्छंदता अच्छी बात नहीं है। सीमा में रहते हुए सब करे। आपने क्रिकेट देखा होगा, अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, हमने सुना। हर फील्डर को पूरे के पूरी बाउंड्री में घूमने की आज़ादी है ना? और बैट्समैन को क्रीज के भीतर, है ना? तो हमें ये देखना है कि मेरी सीमा क्या है। अगर फील्डर बाउंड्री को क्रॉस कर दे तो कोई मतलब नहीं। बैट्समैन यदि क्रीज से बाहर आ जाए तो आउट हो जाएगा। और बॉलर भी अपने निर्धारित स्थान से एक डग भी आगे बढ़ के बॉलिंग करे तो नो बॉल होगा ना। तो जब कोई क्रिकेटर होता है, बैटिंग करता है तो अपने क्रीज को नहीं छोड़ता, फील्डर होता है तो अपनी बाउंड्री को नहीं छोड़ता, और बॉलर होता है तो वो भी अपनी बॉर्डर लाइन का क्रॉस नहीं करता, नो बॉल से बचने की कोशिश करता है। बस मैं भी तुमसे कहता हूँ, बाउंड्री से बचो, क्रीज पर डटे रहो और बॉर्डर लाइन का कहीं से क्रॉस मत होने दो। जीवन का ऐसी मजा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती सुषमा जी जैन, वर्णी कॉलोनी सागर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महेंद्र जी जैन, दिल्ली। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में शत शत नमोस्तु। महाराज श्री भगवान महावीर और इंद्रभूति के मिलन को गंगा यमुना का सब दिया गया, संबंध बनाया गया है, ऐसा किस तरह से? देखिए, जिनने भी किया है वो उनकी अपनी कल्पना हो सकती है। इसे गंगा जमुना के संबंध में नहीं कह सकते। इसे तो मैं ये कह सकता हूँ कि नदी का सागर में सम्मिलन है। इंद्रभूति भगवान महावीर के चरणों में आकर पूरी तरह शरणागत हुए, उनने अपना समर्पण किया, उनका अहंकार चूर चूर हुआ, उनने भगवान को अपने गुरु के रूप में ही नहीं भगवान के रूप में स्वीकारा। तो मैं कहूँगा नदी का सागर से मिलन है, गंगा और जमुना कहानी। श्री महेंद्र जैन, दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीना जितेंद्र गोधा, बड़वानी। महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है जी कि हम सभी अपने दैनिक जीवन में कुछ समय के बाद या रोज़ कुछ स्तुतियाँ, पाठ, पूजाएं पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनके जो शब्द हैं या उनके कवित्व हैं वो हमारी समझ में नहीं आते। और ऐसे मेरे ख्याल से समाज में बहुत सारे लोग होंगे, तो ये सभी की कठिन समस्या है, कुछ समाधान इसका दें। इसका बहुत अच्छा समाधान है। जो आज की भाषा में लिखेगी उन कवित्वों को पढ़ना शुरू कर दो, समझ में आ जाएगा। ये सब पुराने लिखे हुए हैं, भगवती दास, भैया लाल, वृंदावन दास, भूधर दास वगैरह, आज से लगभग 100, 150, 200 साल पुराने हुए। वो उस जमाने की भाषा थी। कोशिश करो तो सीख सकते हो, भाव बहुत गहरे हैं, पर वो नहीं आता। तो आज भी तो लिखा जा रहा है, एक से एक पूजाएं लिखी जा रही है, एक से एक स्तुतियाँ लिखी जा रही है, एक से एक कवित्व छंद लिखे जा रहे हैं, वो पढ़ो और उसमें आनंद लो। आचार्य गुरुदेव के हाइकू पढ़ लो, मजा ही मजा है। चलिए, श्रीमती नीना जितेंद्र गोधा, बड़वानी। और उसके बाद तैयार रहेंगी शकुन दीदी, सागर।
नमोस्तु महाराज श्री। तर्क से तर्कों का रण छिड़ा, तर्क से तर्कों का रण छिड़ा, विचारों से लड़ रहे विचार, ज्ञान के कोलाहल के बीच डूबता जाता है इंसान, ज्ञान के मरुथल में चलता हुआ आदमी खोता चला जाता है। ज्ञान के मरुथल में चलता हुआ आदमी खोता चला जाता है। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि आजकल बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी काम के लिए क्रियाओं से ज़्यादा प्रतिक्रिया होती है, और तर्क वितर्क में ही आदमी इतना खोता चला जाता है कि कार्य को कैसे अंजाम दिया जाए वह सोच ही नहीं पाता। तो इसके बीच में अपना संतुलन बनाकर कार्य को कैसे अंजाम तक पहुंचाए? प्रतिक्रिया बंद करे, अनुक्रिया शुरू करे। क्या बोल रहा हूँ? प्रतिक्रिया बंद करे, अनुक्रिया शुरू करे। प्रतिक्रिया क्या है, अनुक्रिया क्या है? किसी ने हमसे 2 कटु शब्द कहे, हमने भी उसे तीखेपन से जवाब दे दिया, ये प्रतिक्रिया है। उसने 2 बोले, हमने 4 सुना दिए, ये प्रतिक्रिया है। और इससे जीवन हमेशा असंतुलित बना रहता है। आज ज़्यादातर लोग प्रतिक्रियावादी सोच रखते हैं, लेकिन अनुक्रिया, किसी ने कटु वचन कहे, हमने सुनकर अनसुना कर दिया और ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि भैया कहा ही है तो कुछ कहा नहीं, छोड़ो, ये उसकी आदत है, इग्नोर करो। एक व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात लिखी प्रतिक्रिया अनुक्रिया के संबंध में। उन्होंने जो बात लिखी बहुत प्रेरणाप्रद है। वे एक अनाथ आश्रम में गए, उनकी एक इच्छा थी कि यहाँ बच्चे रहते हैं, हम कुछ दान दें। दान देने की भावना से जब वहाँ गए और जिक्र किया कि हम कुछ दान देना चाहते हैं, तो वहाँ जुड़े हुए लोगों ने कहा आपको अगर कुछ भी दान देना है तो यहाँ के जो दान लेने के प्रभारी उनसे बात करो। थोड़ी देर बाद वो आदमी आया। आदमी जैसे ही आया, ये लोग उसके मुखातिब हुए तो उसने कहा हाँ आपने सुना आप कुछ दान देना चाहते हैं, दान देना है तो 500 किलो चावल दे दो। आप दान देना चाहते हैं, दान देना है तो 500 किलो चावल दे दो, और नहीं दे सकते तो 5 किलो ही दे दो, तुम्हारी जो इच्छा है सो कर दो। आप सोच सकते हैं क्या प्रतिक्रिया होगी? आप कहीं जाओगे और ऐसा दान अधिकारी होगा तो क्या होगा, उस संस्था का तो बंटा ही धार हो जाएगा। उन्होंने लिखा कि एक बारगी मेरे मन में ये आया कि यहां से चलो, इसको 5 पैसा मत दो, पर तभी मैंने सोचा ये तो प्रतिक्रिया है, ऐसा करके क्या होगा, हम उसके लिए यहां थोड़ी आए, हम तो इन अनाथ आश्रम में पलने वाले बच्चों के लिए आए। अगर इसकी बातों को हम ध्यान देंगे तो यहां पलने वाले जो 100 बच्चे उनको नुकसान होगा। हमें बच्चों को देना है तो जो बच्चों को देना है देना है। 500 किलो चावल हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, हमें 500 किलो चावल देना है तो देना है, हमें उनके जैसा नहीं होना है। और उस व्यक्ति ने 500 किलो चावल दिया, चल आया। ये है अनुक्रिया, समझ गए? जिसकी सोच सकारात्मक होती है वो अनुक्रिया में जीता है, और नकारात्मक सोच से ग्रसित लोग प्रतिक्रिया में जीते हैं। तो अनुक्रिया में जिए, प्रतिक्रिया में। आदरणीय शकुन दीदी सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अनुकूल परिस्थितियों में आनंदित होना रौद्र ध्यान है, तो इससे कैसे बचे? अनुकूल परिस्थितियों में आनंदित होना रौद्र ध्यान है, ये कथन ठीक नहीं है। किसने कह दिया ऐसा? पढ़ाया शास्त्र में। हाँ, समझो उसको, ये अधूरा वाक्य लाए। विषयों के मध्य आनंदित होना रौद्र ध्यान है। अनुकूल परिस्थितियों में आनंदित होना रौद्र ध्यान नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी या विषय संरक्षण जहाँ है वहाँ रौद्र ध्यान है। अनुकूल परिस्थितियों में अगर हम आनंदित हैं तो ये सहज प्रवृत्ति है। हाँ, यह मनुष्य के मन की कमजोरी है। यदि वह पूरी तरह से
सजग होकर के करेगा, प्रतिकूल में भी स्थिरता रखेगा, तो जीवन में 4 चांद लगेगा। श्रीमती चंद्रकला जी, पाटनी, रांची। महाराज श्री, आप कहते हैं कि किसी पर धर्म थोपना नहीं चाहिए, उनकी भावनाओं को जागृत करना चाहिए, तो बच्चों की भावनाओं को किस प्रकार जागृत किया जा सकता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं अक्सर कहता हूँ, धर्म थोपना नहीं, धार्मिक भावना जगाओ। धार्मिक भावना जगाने के लिए हमें हर बात को बड़े तार्किक और मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्हें रखना चाहिए। जैसे प्रायः आप लोग क्या करते हैं, छोटा बच्चा होता है, मंदिर जाओ, माला फेरो, लेकिन इतनी सात्विकता से रहती है कि पूछो मत। बीच में 2 साल इनने भारत में भी पढ़ाई की, लेकिन भारतीयता और जैन संस्कृति के प्रति इसके हृदय में पक्की श्रद्धा जमी हुई है, क्योंकि माँ ने ऐसी श्रद्धा जगा दी, उसे बाकी सब चीज़ें व्यर्थ लगने लगती। तो बच्चों को हम अगर प्रारंभ से ये बातें गहरे स्तर पर बिठा दें, तो बड़े होने पर उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जिस समय बच्चे छोटे होते हैं ना, उस समय माँ बाप खुद ही लाइन पे नहीं रहते, तो उनके अंदर ही संस्कार नहीं, तो अपने बच्चों को क्या देंगे, उल्टी पट्टी पढ़ा देते हैं। फिर जब बड़े होते हैं, इनका होश ठिकाने आता है, तो बच्चे को संभालने की बात करते हैं। देखिए, घटना बता रहा हूँ, एक व्यक्ति ने अपने बेटे के लिए बोला, महाराज ये कभी कभी अल्कोहल ले लेता है, इसको थोड़ा सा आप समझाइए। इंजीनियरिंग पढ़ रहा था लड़का, एक बड़े उद्योगपति की बात कर रहा हूँ। बोले, महाराज ये कभी कभी अल्कोहल ले लेता है, इसको समझाइए। बेटे ने छूटते ही मेरे सामने कहा, मैं भी एक पल के सकते में आ गया। बोला, पापा आप भी तो 35 वर्ष की उम्र की बात चेंज हुए, अभी तो मेरी 22 साल की एज है। बोले, आप भी तो लेते तो आप महाराज के कांटेक्ट में आए, 35 साल की उम्र के बाद चेंज हुए, अभी तो मेरी 22 साल की उम्र है। तो ये चीज़ें भी बहुत बड़ा फैक्टर है, इसे समझना चाहिए। 1 मिनट खड़े रहिए आप लोग। तो ये कहीं भी रहने वाले लोग जिनकी निष्ठा जागृत होती है, बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी जैसे मोनिका जी हैं, नियमित स्वाध्याय करती हैं, और अभी प्रामाणिक समूह से जुड़ने के बाद हम बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरे सारे प्रवचनों की टाइटलिंग, एडिटिंग और क्लिपिंग का काम ये कर रही है, शंका समाधान का काम कर रही है। आप गूगल में देखते हो, गूगल में जितने भी हमारे प्रवचन और शंका समाधान में जो अंग्रेजी के वाक्य आते हैं, वो सब इनके द्वारा संपादित होते हैं। बहुत बड़ी टीम है, तो इस पूरे के पूरे काम को प्रमाणिक समूह में संपादित कर रही हैं। और ये मुझसे कह रही थी कि महाराज ऐसा करने से बड़ा अच्छा लगता है, हमारा अपना स्वाध्याय हो जाता है। तो लगन की बात है, चाहे तो आदमी अपनी व्यस्तता का रोना रोते रहे, लेकिन निष्ठा जग जाए तो सब बातें अच्छी होती है। तो हमें आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि धर्म थोपने की जगह हम धार्मिक भावनाएं जगाएं कैसे, तो ये इसका तरीका है। बंधुओं, हमारे बीच गुणायतन के यशस्वी एवं कर्मठ अध्यक्ष श्री विनोद जी काला यहाँ उपस्थित हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि श्री विनोद जी काला अपने वैवाहिक जीवन के, विनोद जी किरण जी अपने वैवाहिक जीवन के 49 वर्ष पूर्ण करके 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं आज के दिन। और आज के इस दिन में वो पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद देने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं। और आज पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से, आशीर्वाद से 52 गजा आदिनाथ भगवान के समक्ष जिन गुण संपत्ति विधान बहुत 60 वाट के उदारता के साथ संपन्न किया है, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वे कृपया पधारें। गुरुवर श्रीमती किरण जी भी साथ आ जाएं, और उनके परिवार के जो बच्चे लोग हैं तो आ जाएं। हाँ, और विनोद जी और किरण जी का स्वागत करेंगे। विनोद जी और किरण जी जो हमारे ट्रस्टी हैं गुड़ायत सिख क्षेत्रीय दोषी श्री विनोद जी दोषी, देखिए क्या सीक्वेंस है। विनोद जी और किरण जी का स्वागत करेंगे। विनोद जी और किरण जी ये बांकानेर दोषी, और साथ में जुगल पाटनी जी अंजड़ वो भी अपना सहभागिता इसमें देंगे। जोरदार करताल ध्वनि से बंधु, विनोद जी के लिए हमारे पास प्रशंसा के शब्द नहीं हैं। बड़ी बड़ी कर्मठता से गुणायतन परियोजना को समयबद्ध सीमा में पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हैं वहीं से। और मैं आज इस अवसर पर विनोद जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने कुछ उद्गारों से हम लोगों को संबोधित करके उत्साहित और प्रेरित करें। श्री विनोद जी काला। और बंधुओं, जैसा अभी पूज्य गुरुदेव ने
श्रीमती मोनिका गोयली जिनका भी परिचय कराया, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं। उनका अवदान तो बहुत महत्वपूर्ण अवदान है। कैलिफोर्निया विदेश में भी रह करके जो ये कार्य कर रही हैं बहुत प्रशंसनीय है। हाँ, अपनी दोनों पुत्रियों के साथ वो कृपया आ जाएं और इनका भी सम्मान स्थानीय कमेटी करेगी। और स्थानीय कमेटी की ओर से भैया नाम, हाँ, श्रीमती नीना जी गोधा वो आ जाएं और अपनी की साथी को लेकर के। हमारी श्रीमती मोनिका शाह जो हैं तो पुणे की निवासी, परंतु अभी वो 28 सालों से कैलिफोर्निया में रह करके वो अपना तो काम कर रही हैं, परंतु पूज्य गुरुदेव से जब से जुड़ी हैं तब से गुरुदेव के प्रवचनों का, गुरुदेव के साहित्यों का, गुरुदेव की शंका समाधान के सारे कार्यक्रमों का क्लिपिंग, टाइटलिंग आदि कार्य कर रही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जोरदार करते ध्वनि से बंधुओं, हमारे बीच श्री धर्मचंद जी और प्रभा देवी पहाड़िया किशनगढ़ से पधारे हैं। इनकी भी आज वो 50वीं वर्षगांठ है विवाह की। उन्हें भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आ जाएं। बंधुओं, बड़ा सौभाग्य है, बड़े सौभाग्यशाली दंपत्ति हैं जो अपने शादी की वर्षगांठ गुरुदेव के सानिध्य बनाते हैं, और वो भी सिज क्षेत्र पर। ये तो इनका परम सौभाग्य है। एक बार जोरदार कर देने पुनः इनका अभिनंदन कर दीजिए। श्री धर्मचंद जी, प्रभा देवी जी, किशनगढ़। और तब तक मैं श्री विनोद जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे कृपया अपने उद्गार से संबोधित कर हम लोगों के साथ करें। आ जाइए किरण जी, आप भी आ जाइए। इसके बाद हमारी मोनिका जी, आप भी तैयार रहिएगा प्रश्न के लिए। बोलिए एक बार जयकारा लेते हैं, हाथ ऊंचा करके जयकारा लीजिए, रोम रोम से आवाज निकले आपके। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। बंधुओं, मुझे तो यही लगता है कि ये इम्पोर्टेंट दिन, सालगिरह, जिस दिन हमारा बंधन हुआ, लोग बाग तो इधर जाते हैं उधर जाते हैं, घूमने जाते हैं, और मेरे ख्याल से महाराज जी हमारे गुरुवर के सानिध्य में हर साल बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। और मुझे खुशी है कि इससे अच्छा और फीलिंग और कहीं नहीं आती कि यहाँ मेरी सालगिरह, हम लोग अपनी सालगिरह यहीं मना रहे हैं। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि ऐसे गुरुवर मुझे मिले हैं, इनका आशीर्वाद मिला है, वात्सल्य मिला है, और मुझे तो बहुत अजीज़ हैं, हम दोनों को ही बहुत अजीज़ हैं। इसलिए कोई तरह की सोच ही नहीं होती, जब मन करता है चले आते हैं, और बस वात्सल्य मिलता रहता है। पर अभी आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इतने सालों के बीच मैंने एक चीज़ जानी, वो ये है कि ये थोड़ी देर पहले हमारी चंद्रकला जी ने पूछा प्रश्न कि बच्चों में हम जो संस्कार नहीं डाल पा रहे हैं, कारण क्या है। तो इसका मुझे उत्तर कुछ साल पहले मिला, और मुझे ये उत्तर यही मिला कि हम लोग, जैसे महाराज शिव ने बताया, कि वैज्ञानिक तौर पर उत्तर नहीं दे पाते हैं। और बच्चे बड़े तार्किक होते हैं, उन्हें क्वेश्चन का आंसर सही चाहिए, जो आप नहीं दे पाते हैं। और नहीं दे पाते हैं इसलिए आपकी बात भी नहीं सुनते हो। आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आप एकदम मौन हो जाते हो, अरे इस क्वेश्चन का क्या उत्तर दूं। तो ये क्वेश्चन बड़ा टफ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो क्वेश्चन इसका उत्तर है कहाँ आखिर? उत्तर तो होगा ना, कहीं तो उत्तर होगा। तो ये शुरुआत जो शंका समाधान का कार्यक्रम शुरू हुई, इससे कई बातों की गलतफहमियां, आपके गलत धारणाएं अपने आप निकलती जा रही हैं, और एक बहुत बड़ा काम हुआ है। तो मैंने ये समझा कि महाराज जी का मार्गदर्शन क्या है, महाराज जी क्या चाहते हैं। तो एक ही थोड़े दिन पहले उनकी रचना आई सामने, मंगल भावना। मंगल मंगल होय जगत में सब कुछ मंगल होय, मंगल मंगल होय जगत में सब कुछ मंगल होय, सर प्राणी का मंगल होय, कण कण का मंगल होय, माने सब कुछ मंगल मंगल होय। ये जो भावना है,
यही गुणायतन का अभियान है। यही गुणायतन, जो असली गुणायतन यही है। चाहते हैं कि हर प्राणी का मंगल होए। तो हम आते हैं उस बात पर लेकर कि हमारे बच्चों में हम संस्कार कैसे डालें। हम नहीं डाल पा रहे हैं, तो डाल पाने वाला कोई उत्तर है तो वो उत्तर है गुणायतन, गुणायतन, गुणायतन। ये बताएगा बच्चे से लेके बूढ़े तक, सरल भाषा में सरल तरीके से बताएगा आपको, अपनी बातों, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स बताएगा। और ये काम बड़े द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है और द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि हर कोई प्राणी से जुड़ना चाहता है, और जुड़ना चाहता क्यों नहीं जुड़ेगा। थोड़े दिन पहले मैं गया था बद्रीनाथ अपने परिवार को लेकर। हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ जाएं परिवार को लेकर जाएं, कि जब हम लोग जाते हैं तो संस्कार अपने आप उनमें जुड़ते हैं। आज मेरा पूरा परिवार यहाँ आया था, मेरे ग्रैंड डॉटर्स भी आई थी, ग्रैंड सन्स भी आए थे। हम लोग लेकर आए इसलिए कि जाना चाहिए आपको। कम से कम में हर बार नहीं जा पाते तो कम से कम साल में एक बार तो बच्चों को लेकर, पूरी फैमिली को लेकर जाना चाहिए। धर्मस्थली पर, धर्म जगह पर जाना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि थोड़े दिन पहले हम लोग पूरे परिवार के साथ गए थे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ अपने अक्षयधाम जहाँ गए थे, वहाँ पर अपने एक मंदिर भी बना हुआ है, वहाँ पर चरण लगे हुए हैं सबके। आप लोग जिन्होंने जो गए हैं तो देखा होगा। तो बच्चों को लेकर जब हम गए तो वहाँ पर उन्होंने एक नाम देखा और बुलाए, दादू दादू कम हियर, कम हियर। क्या हुआ बेटा? तो नाम लिखा हुआ था। मेरे पिताजी ने भी एक चरण वहाँ पर स्थापित की थी। मेरे पिताजी ने तो मदन लाल जी काला परिवार ने ऐसा किया। तो मैं जब वो बोले तो मेरे को लगा कि देखो कितनी बड़ी बात बोली है। ये जो हमें कभी जाता था, मंदिर में जाता, शिखर जी जाता था, जब नाम लिखे रहते सब जगह, बड़ा अच्छा नहीं लगता था। ये लोग क्यों अपने नाम के लिए करते हैं? मैं सोचता था क्यों अपने नाम के लिए इतना नाम लिखाते हैं, जगह जगह पर नाम, इस पर नाम, उस पर नाम, उस पर नाम। पर मुझे उस दिन पता चला ये हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। अपने परिवारजनों को फक्र हो जब नाम देखता है, अपने पिता पुरुषों का नाम देखता है कि जहां बना है उसको नाम देखता है तो कितना फक्र होता है उसको। जैसे मेरे बच्चों को हुआ कि मदन लाल जी काला परिवार ने ये चरण यहाँ स्थापना की। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, हर प्राणी से कहना चाहूंगा, इतना बड़ा गुणायतन बनने जा रहा है। कहां पर? शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी पर, जहां 20 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ। वहां मोक्ष गए 20 तीर्थंकर। वहां पर क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहां देखे और कहे उस गुणायतन में कि मेरे जो दादा दादी थे, मेरे और थे, उन्होंने भी कुछ किया यहाँ पर। क्या आप नहीं चाहते ऐसा हो? अरे मत कहिएगा और कुछ हो नहीं कहो। अपने दूसरों को दिखाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, अपने लिए, अपनी पीढ़ी के लिए हम करना चाहते हैं। तो मैं आपसे इतना ही गुजारिश करता हूं, आज के दिन ये मौका चूकिएगा मत। प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। गुणायतन से जुड़िए, जुड़िए, जुड़िए। जिस भाषा में जुड़ सकते हैं जुड़िए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। तकदीर बार बार दस्तखत नहीं देती दरवाजे पर, कभी कभी आती है। इस मौके को चूकिएगा नहीं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि विनोद जी, किरण जी पिछले 10 वर्षों से ये शादी की जो सालगिरह तिथि आती है वह गुरुदेव के सानिध्य में ही मनाते हैं। 9 जुलाई जो है ये प्रतिवर्ष 10 वर्षों से लगातार आ रहे हैं, चाहे जहाँ कहीं भी रहें। ये इनके गुरुचरणों के प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति का प्रमाण है। चलिए, और इसके बाद मैं, हाँ, और से मुझे किरण जी भी कुछ अपनी बात साझा रखेंगे। आप कुछ प्रश्न रख रही हैं। इसके बाद श्रीमती मोनिका जी गोयलिया, USA कैलिफोर्निया, वो तैयार रहेंगी अपने प्रश्न के लिए। नमस्ते गुरुवर, मैंने ऐसा फील किया है कि आज का इंसान जो अपने अंदर में काफ़ी मान और ईगो जिसे कहते हैं लेके घूमता है, और उसके चलते वो अपने आप को हमेशा छोटी बात हो या बड़ी बात हो, चाहे कोई सा भी स्थल हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, रिश्तेदारी हो, वो अपने आप को हमेशा ऊपर दिखाना चाहता है, उनसे एक कैटेगरी ऊपर, कि ये उसके मान कषाय के ही तहत होता है शायद, कि नहीं मैं उससे ऊंचा हूँ, उन्होंने ये किया, मैं उनसे एक कदम ऊपर होके दिखाऊंगा, क्योंकि उससे उसको मान कषाय को पुष्टि मिलती है और वो अपने आप को हमेशा उनसे श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में ही लगा रहता है। तो महाराज श्री, ये जो इस तरह की भावना होती है
तो इससे हमारा उनका अपना जीवन भी इम्पैक्ट होता है, जीवन की माधुर्यता इम्पैक्ट होती है, अपना ग्रेटनेस इम्पैक्ट होता है, अपने समय की बर्बादी होती है। तो आपकी तरफ से कुछ हम जानना चाहते हैं, अगर इसमें कुछ प्रतिशत भी कमी हम कर सके कि अपने मान कसाय को, अपने ईगो को सिर्फ इसलिए हावी ना होने दें कि हम दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करें। ये तो आप हमेशा ही बताते हैं कि काम करते हैं तो भाई आप उसलिए ना करो कि आप अपने मान कसाय की पुष्टि करो। तो आपके द्वारा हम कुछ और जानें कि इस तरह का काम हम कैसे अपने जीवन में उतारें कि हम अपने ईगो और मान कसाय को नीचे रखते हुए अपने सब अच्छे काम करें। 2 शब्दों में आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। व्याख्या करूँ तो पूरा सत्र निकल जाए, पर समय को देख रहा हूँ। अच्छा दिखने, अच्छा दिखाने की कोशिश तो सब करते हैं। जिस दिन हम अच्छा बनने का प्रयास शुरू कर देंगे, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। बस हमारी कोशिश एक ही हो, हम अच्छा बने। हाँ, श्रीमती नमस्ते महाराज। मोनिका जी गोयलिया, कैलिफोर्निया, और अपनी पुत्रियों के साथ, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या जी जैन, वर्णी कॉलोनी सागर। नमोस्तु गुरुदेव। ये प्रश्न दिनेश जी शिकागो से पूछना चाहते हैं। महाराज जी कोटिशः नमन। मेरे बेटे का विवाह 2020 में निश्चित हुआ है। हमने सुविधा अनुसार पर्युषण के कुछ दिनों के बाद तय किया है, किंतु वह श्राद्ध का समय है। केवल और केवल जैन धर्म अनुसार इन दिनों में विवाह जैसा पवित्र कार्य करना चाहिए या नहीं? हमें रूढ़ि या परंपराओं में विश्वास नहीं है, कृपया करके धर्म अनुसार ही बताएं। देखिए, अगर मुहूर्त आदि का विचार करते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विचार करते हैं, खड़े रहा, ज्योतिष शास्त्र के विधानानुसार विचार करते हैं तो ये मुहूर्त के योग्य नहीं, और उसमें तो पूरे चतुर्मास में विवाह नहीं होता है। लेकिन यदि हम और दृष्टि से देखें तो भगवान नेमिनाथ का विवाह सावन में ही हो रहा था। हालांकि वो टूट गई, शायद इसीलिए बरसात में लोग विवाह नहीं करते। अगर हम धर्म की दृष्टि से देखें तो मुहूर्त से बड़ा मनोबल होता है, और मुहूर्त शास्त्र पर विचार करें तो हमें मुहूर्त शास्त्र जो ज्योतिष की विद्या है उसके अनुरूप करना चाहिए। सामान्य रूप से पितरपक्ष जो श्राद्ध के दिन होते हैं उसमें कोई मांगलिक कार्य लोग नहीं करते, लेकिन अगर किसी का मनोबल बड़ा है तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अशोक जी पाटनी के वंडर सीमेंट की 2nd यूनिट की शुरुआत पर्युषण पर्व में 2015 की बात है। वो गुरुदेव के चरणों में थे, उसी समय उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी तो 3-4 दिन डिस्टर्ब हो गए। उनकी पूरी फैक्ट्री तैयार थी और श्राद्ध के पहले दिन उसका बटन दबा, और आज फर्राटे से चल रही 3री और 4थी यूनिट की बात चल रही। वो मनोबल से काम करते हैं। तो अगर मनोबल ऊंचा है तो हर दिन मंगल है, और मनोबल थोड़ा गड़बड़ा रहा है तो थोड़ा विचार कर लेना अच्छा है, नहीं तो जिंदगी भर शल्य होगी, कुछ भी होगा। अरे हमने श्राद्ध में किया इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए इसको देख के काम, और उभय पक्षों का मनोबल होना चाहिए। श्रीमती संध्या जैन सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री यश सेठी बड़वानी, और उसके बाद श्री अरहंत अजमेरा बड़वानी। श्री प्रेमचंद नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। कल के लिए प्रतीक्षारत रहो, आज का सत्र यहीं पर पूरा हो गया। बंधुओं, आरती के पूर्व आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। शक का समाधान